आवर डाइटीज, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको आज बताने वाली हूँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या दिया। और हाँ, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए वीडियो के लिए राइट में दिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण के वैसे तो 5 गुरु थे, लेकिन महर्षि गर्गाचार्य और महर्षि सांदीपनि का उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान था। महर्षि गर्गाचार्य उनके पहले गुरु थे, जिन्होंने श्री कृष्ण और बलराम को महर्षि सांदीपनि के आश्रम में जाने को कहा, जिसका निवास स्थान पहले काशी में था और किसी कारणवश उन्हें उज्जैनी या अवंतिका में अपना आश्रम स्थापित करना पड़ा। उसी आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भी हुई थी। श्री कृष्ण और बलराम ने अपनी समस्त 14 विद्याएं और 64 कलाओं का ज्ञान केवल 64 दिनों में ही प्राप्त कर लिया था। उसके बाद जब एक बार गुरु सांदीपनि ने श्री कृष्ण और बलराम के गुरु गर्गाचार्य से भेंट करने गए, तब गर्गाचार्य ने उसका वास्तविक ज्ञान करवाया। उसके बाद श्री कृष्ण ने दोनों गुरुओं को अपने नारायण रूप के दर्शन दिए तथा उन्होंने उसके बाद यह कहा कि मेरी माया के प्रभाव से तुम्हें यह दृश्य याद नहीं रहेगा, ताकि तुम गुरु की मर्यादा का ठीक से पालन कर सको। संपूर्ण विद्या प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण ने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा। गुरु ने उनसे इतना ही कहा कि मेरी दी हुई विद्या का गलत प्रयोग नहीं करोगे और उसका जन कल्याण के लिए सदुपयोग करोगे। उसके पश्चात जब श्री कृष्ण ने गुरु माता से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा, तो माता ने कहा कि जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे नहीं दे सकते। किंतु श्री कृष्ण के बार बार जोर देने के बाद माता ने कहा कि क्या तुम मेरा पुत्र पुनर्दत्त लौटा सकोगे। उसके बाद श्री कृष्ण और बलराम उनके पुत्र पुनर्दत्त की तलाश में निकल पड़े। वो उनकी खोज में समुद्र तक जा पहुंचे, जहां उन्हें ज्ञात हुआ कि समुद्र में एक राक्षस है जो मनुष्य का भक्षण करता है। श्री कृष्ण ने राक्षस से युद्ध किया और राक्षस श्री कृष्ण द्वारा मारा गया, किंतु उन्हें पुनर्दत्त का पता नहीं चला। उसी समुद्र में श्री कृष्ण को पांचजन्य शंख भी मिला, जिसे नारायण शंख भी कहा जाता है। उसके पश्चात श्री कृष्ण और बलराम पुनर्दत्त को लेने यमपुरी पहुंच गए, जहां कोई भी मनुष्य अपने पार्थिव शरीर के साथ नहीं पहुंच सकता। श्री कृष्ण और बलराम ने यमपुरी के द्वारपाल से द्वार खोलने के लिए कहा, परंतु उसने इनकार कर दिया। द्वारपाल ने श्री कृष्ण को लौटने से कहा, पर उन्होंने इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने यह कहा कि यदि हम नहीं जा सकते तो हमें यमराज को बाहर बुलाने पर विवश करना होगा। इस बात पर द्वारपाल जोर जोर से हंसने लगे और कहा कि बुला सकते हो तो खुद ही बुला लो। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने पंचाजन्य शंख को इस प्रकार से बजाया कि पूरी यम नगरी एवं यम का सिंहासन कांपने लगा। उसके बाद यमराज ने श्री कृष्ण पर यम अस्त्र का प्रयोग भी किया, किंतु यम अस्त्र खाली लौट आया। उसके बाद यमराज को विवश होकर श्री कृष्ण के पास जाना पड़ा। जब यमराज ने उन्हें देखा तो उनके वास्तविक रूप को पहचान लिया कि यह तो भगवान विष्णु है। उसके बाद यमराज ने उनसे बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे पुनर्दत्त लौटा दो, लेकिन यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ कोई भी मनुष्य अपने पार्थिव शरीर के साथ नहीं आ सकता, किंतु हाँ, मैं आपको उसकी जीवात्मा लौटा सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मुझे उसकी जीवात्मा ही लौटा दो। तथा श्री कृष्ण उसके पश्चात उसकी जीवात्मा को लेकर लौट आए और अपनी माया के प्रभाव से पुनर्दत्त के शरीर का निर्माण करके अपने गुरु को लौटा दिया। इस पर उनके गुरु ने यह आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हें सबके दुख दूर करने की शक्ति प्रदान करे। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो। अगर पसंद आए तो कृपया करके वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।